नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को विस्तृत पाठ योजना साथियों ये बीएड स्तर से बीएड और डीएलएड दोनों के लिए जो है लागू होगा। साथियों तीसरे सेमेस्टर में आपका जो डीएलएड के हैं और बीएड के हैं, डीएलएड में कक्षा 3, 4, 5 और बीएड में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पाठ योजना बनाई जानी है। इसके संदर्भ में आज मैं आप लोगों को कैसे पाठ योजना बनाना है इसका परिचय कराता हूँ। साथियों इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जो है कि आपका मेरे द्वारा जितने भी वीडियो दिए जाएंगे सब आपका नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो साथियों ज़्यादा देर न करते आज मैं हिंदी पाठ योजना की चर्चा करूंगा। हिंदी, इसमें साथियों हिंदी विषय में 3 पार्ट हैं। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। एक होगा काव्य, एक होगा गद्य और एक होगा व्याकरण। तो साथियों आज मैं हिंदी काव्य को लेकर के आपके समक्ष जो है कैसे आपको पाठ योजना तैयार करनी है हिंदी काव्य को लेकर के। इसके पहले मैं सामाजिक अध्ययन विषय के संदर्भ में जो है बता चुका हूं कि कैसे आपको पाठ योजना बनानी है। आज मेरा हिंदी काव्य से संबंधित रहेगा। साथियों मैंने बताया है कि पहले तो आप अपने महाविद्यालय या फिर शिक्षण संस्था, महाविद्यालय या फिर शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। जो भी आपका महाविद्यालय, अभी मैं ट्रेनिंग के लिए ये संकेत है, जब आप की ट्रेनिंग होगी तो इसके लिए ये संकेत है। और जब आप टीचिंग के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर के लिए कक्षा 1 और 2 की पाठ योजना बनेगी और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए 3, 4, 5 की बनेगी। बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की। और जब आप जाएंगे टीचिंग करने के लिए अपने परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड के लोग, इंटर कॉलेज में बीएड के लोग, तब वहां पर ये नहीं रहेगा साथियों, तब वहां पर होगा विद्यालय का नाम। क्या होगा? विद्यालय का नाम। ये आपका पार्ट चलेगा, विद्यालय का नाम आप लिख देंगे जो भी विद्यालय आपका है। इसके बाद प्रशिक्षु का नाम। साथियों इसके बाद प्रशिक्षु का नाम आपको देना होगा। जो भी आपका नाम है प्रशिक्षु, कुछ लोग जो है इसको प्रशिक्षणार्थी, बालक वर्ग प्रशिक्षणार्थी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बालिका वर्ग जो है
प्रशिक्षणार्थिनी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको लिख देंगे तो ये जो है दोनों में कॉमन होता है, ये चलता है। तो आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा, विद्यालय का नाम, प्रशिक्षु का नाम, कक्षा। अब कक्षा है, आपको जिस कक्षा की पाठ योजना बनानी है। सेकेंड सेमेस्टर के लोग टीचिंग पे जाएंगे तो ये कक्षा 1-2 में से दिखाएंगे, और बीएड के लोग जाएंगे तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से जो आपका है वो दिखाएंगे। ये नहीं कि डीएलएड दिखा दें, बीएड वाले बीएड दिखा दें, ये नहीं। यहाँ पे आपका जो है, जहाँ पे शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं वह जो है कक्षा होगी, वह यहाँ पे विद्यालय होगा, नाम आपका होगा। इसके बाद विषय है, उप विषय है, प्रकरण। साथियों, विषय में हमने बताया है कि हिंदी आज बताएंगे। उप विषय होगा काव्य, काव्य से बताया जाएगा। प्रकरण अभी बता रहे हैं कैसे इसको करना है। इधर होगा दिनांक, जिस तारीख में आपको पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाना है उस वह तारीख होगी। कालांश, कौन सा वेल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अवधि। साथियों, इस समय अब धीरे धीरे शीतकाल का समय आ रहा है, तो ऐसे समय में दिन छोटा होता है। तो जब दिन छोटा होता है तो आपका जो है वेल भी छोटा कर दिया जाता है। तो जो 40 मिनट का समय होता है उसको 35-36 मिनट कर दिया जाता है। तो इसको हम आसानी के साथ 36 मिनट लिख सकते हैं, 35 मिनट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये यहाँ तक हो गया साथियों। इसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में साथियों 5 पॉइंट तक लिखना है, और ये सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित होगा। विषय वस्तु से संबंधित, ये सामान्य उद्देश्य। जैसे काव्य से है, इसको लिख सकते हैं, काव्य से है तो सभी छात्रों को काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न कराना जो सुटेबल हो। सभी छात्रों में काव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, प्रेरणा उत्पन्न करना। ये जो है आपका सामान्य उद्देश्य। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सब आपका सामान्य उद्देश्य में आएगा। ये भी कह सकते हैं यति गति लय तुक आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक कविता पाठ कराना, सिखाना, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद साथियों विशिष्ट उद्देश्य होगा। विशिष्ट उद्देश्य साथियों 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। और ये प्रकरण से संबंधित होगा, जिस टॉपिक को पढ़ाया जाना है, और इसको इंगित करना है भविष्य के तरफ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कबीर साहब को पढ़ाना है, कबीर के दोहे। तो
तो सभी बालक क्या करेंगे, जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, सभी बालक कबीर दास जी के दोहे से परिचित हो सकेंगे, कबीर दास जी के दोहे को पढ़ सकेंगे। सभी छात्र भक्ति भावना से ओतप्रोत हो सकेंगे। ये जो है आपका विशिष्ट उद्देश्य में हो जाएगा, क्योंकि कबीर साहब का दोहा पढ़ना है। ये किससे संबंधित होता है साथियों, ये प्रकरण से संबंधित होता है, आपके टॉपिक से संबंधित। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से पूरा वीडियो देखेंगे, आपको आनंद आएगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आपका सामान्य उद्देश्य हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब इसके बाद आगे का क्या है सिस्टम, इसको जान लीजिए। कैसे आपको अपनी पाठ्य योजना कंप्लीट करना है, जो 5 से 6 पृष्ठ तक जो है पहुँचेगी, इसको ध्यान में रखना है। अब आपको जानकारी हो गया होगा कि ये कबीर साहब का दोहा पढ़ाना है और इससे संबंधित सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गया। लेकिन साथियों, ये प्रकरण में अभी लिखा नहीं जाएगा। मैं तो लिख के दिखा दिया हूं, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, कब लिखना है, कैसे लिखना है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जब जानेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो हमारा प्रकरण अभी पढ़ा हुआ है और हम विशिष्ट उद्देश्य तक पहुंच गए हैं। इसके बाद मेरा होगा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में चाक डस्टर ये नहीं लिखना है। हिंदी में जो है चाक डस्टर नहीं चलता है। यहाँ पे खड़िया, प्रवच्छन वस्त्र, चाक को खड़िया बोलते हैं, डस्टर को जो है प्रवच्छन वस्त्र बोलते हैं। इसके बाद आपका लपेट श्यामपट होगा। पॉइंटर के की जगह पे संकेतक होता है, पाठ्य पुस्तक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी चार्ट मॉडल व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में सभी छात्र कबीर साहब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। कबीर साहब के दोहा के विषय में या कबीर साहब के विषय में जो भी आप लिखें। इसके बाद प्रस्तावना, साथियों इसी में जो है ये जो प्रस्तावना है, इसी को लेकर के प्रकरण तैयार होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के लिए इसका एक सिस्टम होता है। प्रस्तावना में जो है 3 कॉलम बनाए जाते हैं। एक होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है छात्राध्यापक क्रिया, इधर होगा छात्र क्रिया। साथियों इसमें प्रश्न पूछा जाता है कम से कम 3, अधिकतम 5, 3 से 5। और प्रश्न आपका प्रस्तावना कौशल को लेकर के उसके घटकों के आधार पर पूछा जाएगा। प्रस्तावना कौशल के घटकों के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने संकेत में आपको दे दिया है कबीर साहब का दोहा। इसके लिए प्रश्न भी मैं लिख दे रहा हूं, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन,
हम सब किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी हैं, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब पूरा उत्तर लिखना होगा भाई। हम सब भारत देश, भारत देश के निवासी हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, बोली जाने वाली भाषाएं, इसमें जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाएं पूरा उत्तर लिखना होगा। बोली जाने वाली भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी काव्य साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों के नाम। तो यहाँ पर हिंदी काव्य साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों के नाम में कबीर साहब आ जाएंगे। तो साथियों, यही कबीर साहब प्रकरण में बनेंगे। हम करेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करेंगे और कहेंगे कि हाँ तो छात्रों, आज हम कबीर साहब के दोहा के विषय में अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य कथन बोलते हुए कबीर साहब का दोहा, कबीरदास के दोहे, ये लिखेंगे। अब साथियों, ये हो गया उद्देश्य कथन तक। अब हमें प्रस्तुतिकरण करना है। हिंदी काव्य का है साथियों, इसको गद्य और व्याकरण में ये चलेगा नहीं जो सिस्टम हम बता रहे हैं। गद्य और व्याकरण के लिए अलग होगा। अब हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम होगा। एक होगा शिक्षण अन्विति, शिक्षण अन्विति, और दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया। फिर होगा छात्र क्रिया। इत्मीनान से साथियों इसको देख लीजिए। शिक्षण अन्विति में कबीर साहब का दोहा लिखेंगे पहला, और इसको हिंदी में पूरा लिखेंगे ऐसे गोलिया के। अंग्रेजी वर्ड नहीं है इसमें लिखना, ना अंग्रेजी का अंक लिखना है। इधर होगा सस्वर आदर्श वाचन, सस्वर आदर्श वाचन, सस्वर। और इधर होगा छात्र क्रिया में। इसी के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है हम बता रहे हैं। यहाँ पर सस्वर आदर्श वाचन कबीर साहब का दोहा पढ़ना है तो कोई भी प्रशिक्षु जो पढ़ाने वाले होंगे हिंदी काव्य को, तो वो जो है एक वाचन करेंगे। और उसको करना कैसे है, सस्वर आदर्श वाचन में क्लास में पढ़ाना है और यहाँ पे लिखना है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रस्तुत दोहे को यति गति लय तुक उचित आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक सस्वर आदर्श वाचन करता है। फिर से देख लीजिए। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने कक्षा में प्रस्तुत दोहे का, जो दोहा पढ़ाया जाना है,
यति गति लय तुक उचित आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक सस्वर आदर्श वाचन करता है। और इधर सभी छात्र अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। इसके बाद होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में साथियों छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा के कतिपय छात्रों से, मतलब कतिपय कहाँ से होता है, कुछ कतिपय छात्रों का से होता है कुछ, तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा के कतिपय छात्रों से यति गति लय तुक उचित आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक सस्वर आदर्श वाचन किसका, दोहे का, करने का निर्देश देती हैं। छात्राध्यापक होगा तो देता है, छात्राध्यापिका को देती हैं। सभी छात्र अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद होगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ शब्द विलोम, ये कठिन शब्दों के लिए शब्द अर्थ शब्द विलोम, ये जो है जहाँ जैसा आपको उचित लगता है इसको, परिभाषी मुहावरा वाक्यांशों के लिए एक शब्द अलंकार रस, जो आपको बैठता है उसको आप अपना करेंगे। ये सब हो जाएगा। यहाँ पर सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में शब्द अर्थ को लिख रहे हैं, शब्द विलोम को लिख रहे हैं, अलंकार को लिख रहे हैं, ये सब होगा। इसके बाद आपका होगा भाव विश्लेषण के प्रश्न। भाव विश्लेषण के प्रश्न इसी दोहे से भाव विश्लेषण के प्रश्न होगा, कम से कम 2 ठो करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका शिक्षण अनुमिति सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो दूसरा दोहा शुरू करेंगे, फिर यही क्रियाएं चलेंगी। इस तरीके से साथियों आपका 2 से 3 ठो दोहा जहाँ पढ़ाए तहाँ आपका टाइम जो है वो 30 मिनट 35 मिनट समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करना है इसको जान लीजिए। सस्वर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, भाव विश्लेषण के प्रश्न, ये सब करते हुए आपको करना क्या है, जब ये हो जाएगा 3-4 पृष्ठ आपका हो जाएगा, तब क्या करना है, श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट कार्य हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, इसको आपको सेटलमेंट करना होगा। इसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं और सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी पर श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों वाक्यों को लिख रहे हैं। इसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न या अभ्यास के प्रश्न। ये कम से कम ये भी 3 शिक्षण अनुमिति है, तो 1-1 2-2 करेंगे तब भी जो है 5 ठो आ जाना चाहिए। इसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य देते हुए फिर आपका जो टिप्पणी होगा, सुझाव, टिप्पणी सुझाव, और सबसे नीचे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर।
इतना कार्य आपको करना होगा। और जो भी दोहा, पद, चौपाई पढ़ाना होगा, यति गति लय तुक आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण के द्वारा सस्वर आदर्श वचन करना होगा साथियों। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आज का ये पाठ योजना बनाने का ढंग आपको समझ में आया होगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको ये पाठ योजना बनाने का जो प्रारूप हमने दिया है हिंदी काव्य के द्वारा कैसा लगा। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।